जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है जीके क्लासेस में। और साथियों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए फिर से हाजिर हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित जीआईसी एंड जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन जीएस के प्रश्नों के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं हम। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यह जीएस का तीसरा भाग है। इससे पहले की 2 भाग मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है और उसे अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए आप चैनल पे और उन वीडियो को आप देखिए। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीआईसी और जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा में प्रीलिम्स एग्जाम में आपके 40 क्वेश्चन जीएस से पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जीएस पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसके साथ ही आप अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो साथियों, आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी जीएस यानी सामान्य अध्ययन की तैयारी अच्छी तरीके से कर सके। तो चलिए साथियों, बिना देर किए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध का महानिर्वाण हुआ? ऑप्शन ए है कुशीनगर, ऑप्शन बी है पावापुरी, ऑप्शन सी है वैशाली, ऑप्शन डी है राजगृह। आपको बताना है कि इनमें से किस स्थान पर गौतम बुद्ध का महानिर्वाण हुआ। साथियों, महानिर्वाण का मतलब होगा कि कहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर। गौतम बुद्ध का महानिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। साथियों, अगर गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में बात किया जाए तो इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और इनका जन्म 567 ईसा पूर्व हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था तो इन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। इसके साथ ही साथियों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध के द्वारा गृह त्याग को क्या कहा जाता है तो उसे महाभिनिषी कर्मण कहा जाता है। तो साथियों, ये था गौतम बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे सामान्य अध्ययन के एग्जाम में यानी जीएस से संबंधित पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध जिनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? देखिए, प्रश्न में ही आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें छिपा हुआ है। जैसा कि इस प्रश्न में आपको बताया गया है, गौतम बुद्ध जिनका जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी नेपाल में हुआ। कब हुआ? 567 ईसा पूर्व हुआ। ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि किस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी लुम्बिनी और ऑप्शन डी वैशाली। तो साथियों, आपको बताना है कि गौतम बुद्ध जिनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ उनको ज्ञान किस स्थान पे प्राप्त हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म बाद में 2 शाखाओं में बट गया, हीनयान तथा महायान। महायान समर्थकों के अनुसार
ऑप्शन ए बुद्ध की भक्ति करने से निर्वाण प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन बी बुद्ध के विचारों को मानने से निर्वाण प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, बौद्ध धर्म में दो शाखाओं में बट जाता है। बौद्ध धर्म जो है वो दो शाखाओं में बट जाता है। पहला है हीनयान और दूसरा है महायान। महायान के जो समर्थक हैं उनके अनुसार यह माना जाता है कि बुद्ध की भक्ति करने से निर्वाण प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन ए विक्रमशिला, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी नालंदा या फिर ऑप्शन डी उज्जैन। आपको बताना है कि गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र निम्न में से कौन सा स्थान था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नालंदा जो है वो बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र था गुप्तकालीन में। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सांची किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गुफा चित्रों के लिए, ऑप्शन बी शिलालेखों के लिए, ऑप्शन सी सम्राट अशोक के लिए, ऑप्शन डी बौद्ध स्तूप के लिए। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। सांची जो है आपका वो बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए भगवान बुद्ध की जिंदगी एवं पिछले जन्म के कार्य, ऑप्शन बी महाभारत की कहानी, ऑप्शन सी भगवान महावीर का जीवन, ऑप्शन डी शिव की मुद्राएं। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भगवान बुद्ध की जिंदगी एवं पिछले जन्म के कार्य अजंता की गुफाएं दर्शाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, बुद्ध ने किस भाषा में जनता को उपदेश दिए? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी यावनिक। तो आपको बताना है कि इनमें से किस भाषा में बुद्ध ने जनता को उपदेश दिए। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी पाली। बुद्ध ने पाली भाषा में जनता को उपदेश दिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, किसने भारत में मौर्य वंश की नींव डाली? मौर्य वंश की नींव किसने डाली? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो साथियों, मौर्य वंश के संस्थापक के बारे में आपसे पूछा गया है। तो मौर्य वंश के संस्थापक या मौर्य वंश की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने डाली। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी? ऑप्शन ए योधायान ने, ऑप्शन बी उपगुप्त ने, ऑप्शन सी चाणक्य ने या फिर ऑप्शन डी शूद्रक ने। आपको बताना है कि इनमें से किसने साम्राज्य के विस्तार के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चाणक्य ने। चाणक्य ने साम्राज्य विस्तार के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, ग्रीक दूत मेगस्थनीज किसके दरबार में था? ग्रीक दूत मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था या था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है बिंदुसार और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आपको बताना है कि ग्रीक दूत मेगस्थनीज
किसके दरबार में आया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन ए, टी पैंथेलर, ऑप्शन बी, विलियम जोन्स, ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन डी, विलियम्स जोन्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक के अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप जो थे उन्होंने सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? ऑप्शन ए, सेल्यूकस, ऑप्शन बी, मेगास्थनीज, ऑप्शन सी, सिकंदर, ऑप्शन डी, डेरियस। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूकस को। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, अशोक के साम्राज्य में आधिकारिक भाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए, संस्कृत, ऑप्शन बी, पाली, ऑप्शन सी, खारोष्टी, ऑप्शन डी, प्राकृत। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक के साम्राज्य में आधिकारिक भाषा पाली थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सांची का स्तूप स्थित है? ऑप्शन ए, पश्चिम चंपारण यानी बिहार में, ऑप्शन बी, वैशाली बिहार में, ऑप्शन सी, भिलसा मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी, राजगीर बिहार में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भिलसा मध्य प्रदेश में अशोक द्वारा निर्मित सांची का स्तूप स्थित है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, अशोक का असली नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन ए, मास्की अभिलेख में, ऑप्शन बी, शहबाजगढ़ी, ऑप्शन सी, कलसी, ऑप्शन डी, सोहगोस। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मास्की अभिलेख में। मास्की अभिलेख में अशोक का असली नाम अशोक मिलता है। बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, अशोक ने कालिंग पर विजय कब प्राप्त की? ऑप्शन ए है 260 BC, ऑप्शन बी है 261 BC, ऑप्शन सी है 261 AD और ऑप्शन डी है 273 BC। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 261 BC में अशोक ने कालिंग पर विजय प्राप्त किया। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस स्थान में अशोक के शिलालेख हैं? निम्नलिखित में किस स्थान में अशोक के शिलालेख हैं? ऑप्शन ए, गिरनार, ऑप्शन बी, कंधार, ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी, टोपरा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टोपरा। टोपरा में अशोक के शिलालेख स्थित हैं। अगला प्रश्न है आपका, सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया? ऑप्शन ए, बिंबिसार, ऑप्शन बी, कनिष्क, ऑप्शन सी, अशोक, ऑप्शन डी, पुष्यमित्र। तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अशोक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आपका अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए, पुष्यमित्र, ऑप्शन बी, अशोक, ऑप्शन सी, वासुदेव, ऑप्शन डी, बृहद्रथ। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बृहद्रथ जो थे वो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चीनी यात्री गुप्त काल के संबंध में जानकारी देता है? ऑप्शन ए,
फहान, ऑप्शन बी हैंसोंग, ऑप्शन सी इतिसंग, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए फहान। फाहयान जो थे वो चीनी यात्री थे और इनके द्वारा गुप्त काल के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। तो साथियों, ये थे भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आज की इस क्लास में हमने डिस्कस किया है। आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए, इनको तैयार कीजिए, क्योंकि साथियों ये वही क्वेश्चन हैं, मैं वही क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको बता रहा हूँ जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 100% गारंटी है कि इन्हीं प्रश्नों में से ही आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आपकी जीएस जो है वो काफ़ी मजबूत हो जाए और आप अच्छे नंबर से एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकें। तो साथियों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक और वीडियो के साथ, सामान्य अध्ययन के एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और खूब मन लगाकर अपनी तैयारी कीजिए। तो अगर आपको क्लास पसंद आया हो तो क्लास को लाइक करें और सबसे ज़रूरी साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।